बसपा मुख्यालय लखनऊ में, जहां मायावती ने आज अपना 29वां जन्मदिन मनाया है और पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने जन्मदिन पर उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की है, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए, साथ ही नव वर्ष की शुभकामना दी है। मायावती ने अपने जन्मदिवस के मौके पर अपनी 20वीं संस्करण की किताब का एक विमोचन भी किया है, जिसको उन्होंने सबके सामने दिखाया और फोटोग्राफ भी दिलवाए। साथ ही आपको बता दें कि मायावती ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि वो वहां पर जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। मौजूदा वर्तमान केजरीवाल सरकार को उन्होंने घेरते हुए कहा है कि वो झूठे वादे करती है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को भी उन्होंने कोसते हुए कहा है कि वो झूठे लोक लुभावने वादे करके वहां की जनता को वोट लेने के लिए सब काम कर रही है। मगर इस बार सपा और बसपा इस बार ये चाहती है कि लोग बसपा को वोट दें और सरकार बसपा की बने दिल्ली में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए मायावती ने एक अहम लाइन बोली है कि जो नई पार्टियां आ रही हैं, किसी पार्टी विशेष का नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा है कि जो नई पार्टियां आ रही हैं, भले ही वो कुछ दिन के लिए चमक जाएं, मगर लंबे समय से बसपा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती रही है और आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश में मायावती को पूरे जोर शोर से लोग चुनकर आएंगे। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही समय समय पर जो भी इन लोगों को पार्टी से संबंधित जरूरी कार्य व दिशा निर्देश आदि दिए जाते हैं और यदि वे समय से उन पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हैं और अपनी पार्टी व मूवमेंट को हर चुनौती का मुकाबला करके उसे आगे बढ़ाते हैं तथा सत्ता में भी लाते हैं, तो तभी फिर ये अपने लोग विकसित हो सकते हैं तथा वे आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जो इस समय बहुत जरूरी भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मेरे नेतृत्व में अपनी पार्टी व मूवमेंट की 1 वर्ष की अवधि में जो भी गतिविधियां रही हैं, जिनका पूरा लेखा जोखा व विवरण मेरी किताब मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित किया गया है और ये पुस्तक पार्टी से जुड़ रहे खासकर नई युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी तथा इसमें बीएसपी का वास्तविक इतिहास भी निहित है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक के 20वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करूं, लेकिन उससे पहले मैं देश की राजधानी राहुल गांधी ने सवाल है कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत को कहा है कि गिरफ्तारी हो जाती है। इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। आपको इसके बारे में मैं प्रेस मीडिया के जरिए अपनी बात स्पष्ट कर दूंगी। बहन जी, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों दलित वोट पर काफी फोकस करी हुई है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दलित उतारा है। रिजर्व सीटें तो दलित उतारेंगे नहीं, पासी समाज के लोग। ठीक है, इसके बारे में बात ये मेरी आप बात सुनो। अकेले चुनाव लड़कर ही हमने सरकार बनाई है, तो लेकिन जो पहले राजनीति की और अपनी राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खास रूप से खत्म करने में लगी हैं, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब होंगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा।